भक्तो हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में हम चौपाइयों को गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले क्रम में हमने गाया और सुना था कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया और उसके बाद उसके जो विरोधी राजा थे राजा प्रताप भानु पर एकजुट होकर आक्रमण किए और राजा प्रताप भानु पूरे परिवार सहित उनका विनाश हो गया। राजा प्रताप भानु का ही आगे रावण के रूप में जन्म होता है। उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। काल पाई पुनि सुनि सोई काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। वही समय पाकर वही राजा प्रताप भानु परिवार सहित निशाचर हो गए और उनकी 10 सिर और 20 भुजाएं थी और जो कि काफी प्रचंड सूरवीर थे और उस का नाम रावण था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो छोटा भाई था वह रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ और जो धर्मरुचि नाम का उसका सचिव था वह इस राक्षस योनि में उसका छोटा भाई विभीषण बना। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। और उसका नाम विभीषण पड़ा जो रावण का छोटा भाई था, जो कि विष्णु का भगत था, हरि का भगत था और जो प्रताप भानु के जो अनुचर थे, सेवक थे, वह सभी घोर निशाचर हो गए। काम रूप खल जिन सयनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाई विश्व परितापी। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक और संसार को दुख देने वाले हुए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप वश भय सकल यघ रूप। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि जो उनका जन्म है काफी पुनीत कुल में हुआ, पुलस्त्य मुनि के कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मणों के शाप के कारण जो उनको गति मिली वह काफी निंदनीय थी। असुर में वह संसार में जन्मे। कीन विविध तप तीन उभाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। कर बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचन सुनहु 10 जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। उन तीनों भाइयों ने घोर तप किया अपने बल को बढ़ाने के लिए। तब उनके पास उनके तप को देखकर, निष्ठा को देखकर भगवान ब्रह्मा उनके पास पहुँचे और कहा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप लोग वर मांगे। तब रावण उनके चरण में जाकर कहता है कि हे जगदीश, हे ईश्वर, आप मुझे वचन दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि हम किसी के मारे से न मरे, मानव और बांदर को छोड़कर। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयऊ, तहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित कर व्यहारो, होई है सब उजारी संसारो। शारद प्रेरी तासुमति फेरी,
मांगे सी नींद मांस खटकेरी। ऐसा रावण को उन्होंने वरदान दिया कि तुमने बहुत तप किया है, मैंने तुम्हें वरदान दिया ऐसा ही होगा कि तुम केवल 2 ही जाति से तुम्हारी मृत्यु होगी, एक वानर से और दूसरा मनुष्य से। इसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और कहे, कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ कि यदि यह संसार में जीवित रहेगा तो वह पूरे संसार को अपना आहार बना लेगा, पूरे संसार को खाकर नष्ट कर देगा। तब उन्होंने स्वस्ति के द्वारा उसकी मति को वह पलटवाया, उसकी मति को फेर दी गई और उसने ऐसा वरदान मांगा कि वह 6 महीने में एक बार जगे और 6 महीने सोता रहे। गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर माग, तही मागे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहे कि पुत्र वर मांगो। तब विभीषण ने उनसे वर मांगा कि जो हमारा प्रेम है वह हरि के चरणों में हमेशा बना रहे, मुझे हरि की भक्ति प्रदान करिए। ऐसा विभीषण ने ब्रह्मा जी से मांगा। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हरषित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दीनी रावण ही आनी, होई है जातु धान पत जानी। हरषित भयउ नारी भल पाई, पुनि 2 बंधु बियाह सिय जाई। तब ब्रह्मा जी ने सभी भाइयों को वर देकर अपने ब्रह्मलोक को सुधार गए और वे तीनों भाई वर पाकर अपने घर को लौट आए। मैं दानव ने की एक कन्या थी मंदोदरी, जो स्त्रियों में काफी सुंदर थी, जिसे मैदानों ने रावण के साथ ब्याह कर दिया। सुंदर स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और इसके बाद जाकर वह अपने भाइयों का विवाह किया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित चितमणि भवन अपारा। भोगावती जसि यही कुलवासा, अमरावती जसि शक्र निवासा। तहि ते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम तहि लंका। तब गिरि त्रिकूट पर समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत, जो कि ब्रह्मा का बनाया हुआ था, भारी किला था। मैदानों ने उसे फिर से सजा दिया और स्वर्ण से सुसज्जित कर दिया, जिसमें नागकुल की रहने वाली भोगावतीपुरी और इंद्र के रहने वाली अमरावतीपुरी उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका पड़ा। हाय सिंधु समीरयति, चारिहु दिशि फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाए बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहराइयां घेरे हुए थे। उस दुर्ग मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परम मजबूत कोटा था, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जहि कल्प जोहि, जासुधान पति होय। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस राजा रावण होता है, वह सूर्य प्रतापी अतुल बलवान और अपनी सेना सहित उसी पुरी में रहता है। बाबा कहते हैं कि हर कल्प में जब रावण का अवतार होता है, रावण अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनका जो स्थान होता है वह लंका में ही रहता है। रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहाई शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाई, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी विकट भटक बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। रावण हर तरह से धन बल से संपन्न होने के बाद वह बड़े बड़े वहाँ योद्धा राक्षस रहते थे। वह देवताओं को सब युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर
1 करोड़ यक्ष रहते थे सब रावण की पुरी में। रावण को ऐसी खबर मिली, उसने सेना ले सजा कर किले को जा घेरा और विकट योद्धा बड़ी सेना ले आकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। रावण के पास जैसे ही बल बढ़ा तो वह देवताओं पर और गंधर्वों पर, यक्षों पर उत्पात करने लगा, उन्हें बंदी बनाने लगा, त्रस्त देने लगा, उनके वस्तुओं को छीनने लगा। इस तरह के उत्पात रावण करने लगा। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊं सोच सुख भयऊं विशेखा, सुंदर सहज अगमय अनुमानी, कीनि तहाँ रावण रजधानी। रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, लंका को, उसकी स्थान संबंधी सारी चिंता मिट गई। वह बहुत सुखी हुआ। उस पुरी में स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण अपनी राजधानी कायम कर ली। जहि जस जोग बाट गृह दीने, सुखे सकल रजनीचर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीति लय आवा। तब वह लंकापुरी में कई महल थे, उन महलों को अपने भाइयों और अनुचरों को बांट दिया और सुखी से वहां रहने लगा। एक बार वह कुबेर जी के ऊपर धावा बोला, लड़ाई की उनसे और उनके पास जो पुष्पक विमान था उसे वह छीन लाया। कौतुक ही कैलाश पुनी लीन सिजाई उठाई, मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। एक बार वह खेल ही खेल में गया और कैलाश को अपने हाथों में उठा लिया और इस बात से उसे बहुत अहंकार हो गया, मानो वह अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत ही फूला फूला समाने लगा। बहुत सुख पाकर वहां से चला गया। आगे रावण किस प्रकार से देवताओं को और ऋषि मुनियों को आतंकित करता है, इस कथा को हम अगले भाग में गायन करेंगे। आज कथा यहीं तक। हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर